तो वो बच्चा बताता है कि मुझे कारी साहब ने मारा है। ये जो लेफ्ट साइड उसका बाजू है वो क्रैक होता है। बरकी में ये एक मदरसा है और वहाँ पर ये बच्चा जो है वो हिफ्ज कर रहा था। बच्चे की हालत जो है वो बड़ी तशवीशनाक सी होती है, नाजुक होती है। इस तरह के केसेस में जो है वो पुलिस की भी कोशिश होती है कि फिल फॉर FIR दें, और जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो वो तो एक प्रूफ होती है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। कारी साहब जो है वो बस पर से बिठा के खुद मफरूर हो गए, उन्होंने नंबर भी बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट महम फयाज और आप देख रहे हैं JD न्यूज़। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। भावल नगर का रिहायशी 12 साला अली हैदर जान की बाजी हार गया। कारी साहब ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इस वाक़े के बारे में बात करते हैं, ये वाक़या किस तरह से पेश आया। और आज हमारे साथ हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए वाक़या किस तरह से पेश आया? कारी साहब को इतना गुस्सा था कि उसने बच्चे को ही मार डाला। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। 12 साला अली हैदर जो कि बहावल नगर का रिहायशी था और वहाँ से बिलखसूस लाहौर में वो जो मदरसे की तालीम है वो हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और उसकी फैमिली भी यहाँ पर नहीं रहती थी। फैमिली जो है वो बहावल नगर ही रहती थी। अब चूँकि आपको पता है कि जब भी जो मोस्टली मदरसे होते हैं जहाँ पे बच्चे हिफ्ज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनका रहन सहन, खाना पीना वो उधर ही होता है तकरीबन, ठीक है। क्योंकि एक तो आउटसाइडर था, वो लाहौर का रहायशी नहीं था। बरकी में ये एक मदरसा है और वहाँ पर ये बच्चा जो है वो हिफ्ज़ कर रहा था, पढ़ रहा था। तकरीबन 5-6 साल से ये वहाँ पर पढ़ रहा था। हुआ कुछ ये कि तकरीबन गालबन 18 तारीख का ये वक़ूआ है कि 18 तारीख को जो बच्चे का चाचू है जिसने उसको यहाँ पर एडमिशन भी कराया था और जो उसका गार्डियन भी है, वो आते हैं लाहौर में, और जब बच्चे से मिलते हैं तो बच्चे की हालत जो है वो बड़ी तशवीशनाक सी होती है, नाजुक होती है। वो होता ही है कि उस बच्चे की जो बाजू है वो क्रैक होती है, जो लेफ्ट साइड उसका बाजू है वो क्रैक होता है। जब लेफ्ट साइड बाजू क्रैक होता है तो वो बच्चे से पूछा जाता है कि यार ये हुआ क्या आपके साथ? तो वो बच्चा बताता है कि मुझे कारी साहब ने मारा है। अब ये जो बच्चे के चाचू हैं और वो चले जाते हैं कारी साहब के पास। कारी साहब का नाम है जी गुलाम रसूल साहब, जो कि मुलजिम है 302 के। अच्छा, अब हुआ ये कि बच्चे को जब कारी साहब के पास ले जाया जाता है तो कारी साहब को कहा जाता है कि ये आपने किया है। तो कारी साहब माजरत करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जी मैंने किया, मान जाते हैं मौके पर, और कहते हैं कि जी मेरे से ये गुस्से में हो गया। अब वजह नात क्या थी कि क्यों इस कदर एक बच्चे पर तशद्दुद किया गया? वो तशद्दुद ये था कि जी उनके मुताबिक कि इस आपको पता है कि ये एक नॉर्मल रूटीन है हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे, कि और ख़ास तौर पे जो नवाही इलाके हैं, क्योंकि बरकी भी एक नवाही इलाका है, तो वहाँ पर ये रूटीन होती है कि जब ख़त्म होता है ना किसी के भी घर में, तो वो मदरसे से बुला लेते हैं बच्चों को, कारी साहब को बुलाते हैं। कारी साहब के साथ अमूमन जो मुस्तकिल बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें मोस्टली हिफ्स वाले होते हैं, जो वहाँ पर रिहाइश होती है, उनका सारा कुछ मामला वहीं पर होता है। तो वो 8, 10, 12, 15 जितने भी उनके पास स्ट्रेंथ होती है वो उन बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाकर जो भी कुरान खानी है, जिस तरह से भी वो सारा एक करते हैं जाके। तो ये इस बच्चे को भी कारी साहब कहते हैं, बकौल कारी साहब के, कि ख़त्म के लिए इनको बुलाते हैं इस बच्चे को, और ये इनकार कर देता है। ये बच्चा कहता है, क्योंकि इसको बुखार था, और ये कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है इस ख़त्म में शिरकत नहीं कर सकता। कारी साहब को गुस्सा आता है जब अगले दिन ये बच्चा कारी साहब को मिलता है। कारी साहब इस पर तशद्दुद करते हैं और इस कदर तशद्दुद करते हैं कि वो बच्चे की हालत जो है वो गैर हो जाती है, उसका बाजू टूट जाता है। जब उसकी फैमिली को पता चलता है, वो फैमिली यहाँ पर आती है, कारी साहब से पूछते हैं। कारी साहब जो कहें वो कह देते हैं कि जी वो असल में मुझे गुस्सा आया हुआ था और मैंने ये सारा तशद्दुद किया। इस पर जो बच्चे के चचा हैं, जो उसके गार्डियन हैं, वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ जो है वो पुलिस रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब मेडिकल जो हो जाए, तो मेडिकल जब हो जाए और कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो फिर FIR रुकती नहीं है। और वैसे भी पुलिस को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं, आपको पता है रिसेंटली सरगोदा वाला केस हुआ, फिर सरगोदा में एक और केस हुआ, ठीक है। और इस तरह के केसेस में जो है वो पुलिस की भी कोशिश होती है कि फिल फॉर FIR दें, और जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो वो तो एक प्रूफ होती है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट। तो ये मना करते हैं कि जी आप प्लीज़ हमारे खिलाफ जो है वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना करें, कोई FIR ना करवाएं, मुझसे गलती हुई। जो कारी साहब हैं वो कहते हैं कि जी मुझे माफ़ कर दें और मैं आइंदा के बाद इस चीज़ का ख्याल रखूंगा, और साथ उसको एक यकीन दहानी और कराते हैं कि इस बच्चे का जो भी इलाज मुआवजा है वो मैं अपने पैसों के तहत इस बच्चे का इलाज मुआवजा करूंगा। आप ईजी हो जाएं, आप वापस जाएं, बच्चे को मेरे पास छोड़ जाएं। अब वो छोड़ के दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे जाहिर है जो पेरेंट्स हैं या जो गार्डियन है उनकी भी गफलत है कि जब एक कारी साहब ने इस कदर तशद्दुद किया, आपने तब FIR नहीं कराई या आपने जो सुलह सफाई कर ली, अगर आप तब ये स्टेप ले लेते और उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो शायद आज आपका बच्चा भी बच जाता और पता नहीं कितनी ज़िंदगियां बच जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस कारी साहब की बातों में फिर से आते हैं और कारी साहब जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अब होता यह है कि तकरीबन 24 तारीख को, यानी 24 जुलाई को,
कारी साहब जो हैं वो बच्चे के वर्षा को फिर फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि जी इस बच्चे को जो है, ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो मैंने इसको मज़ीद नहीं पढ़ाना, तो मैं इसको ना बस में बिठा रहा हूँ। वो जाते हैं लारी अड्डे में, बस में बिठाते हैं, बिठा के जो कंडक्टर होता है उसका नंबर जो है वो वर्षा को शेयर कर देते हैं और वर्षा को कहते हैं कि जी फ़लानी टाइम में फ़लानी जगह पे ये बस रुकेगी, तो आपने वहाँ से अपने बच्चे को रिसीव कर लेना है। ये कंडक्टर के साथ फैमिली जो है वो राब्ते में रहती है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, फैमिली आगे खड़ी होती है बच्चे को लेने के लिए। तो बच्चे को जैसे ही कंडक्टर बाहर निकलता है और वो पूछता है कि ये आप इस बच्चे को लेने आए हैं अली हैदर को, तो वो कहते हैं बिल्कुल हम लेने आए हैं, तो आप बच्चे को नीचे उतार दें। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे की हालत जो है वो सही नहीं है, बच्चे की हालत जो है वो सीरियस है। वो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुकम्मल मफलूज हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता इस टाइम अपनी जगह से। इनको बड़ी तशवीश होती है। ये खैर जैसे तैसे करके उस बच्चे को वहाँ से उतारते हैं और मेडिकल के लिए बच्चे को फौरी तौर पर लेकर जाते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो दम तोड़ जाता है। अब बकौल उनके कि बच्चे पर जो है वो दोबारा से तशद्दुद किया गया और जब बच्चे की हालत इस कदर गैर हो गई, कारी साहब को समझ आ गया कि शायद अब ये बच्चा जो है वो बच ना सके या उसकी मफलूज इस कदर हो गया था कि शायद वो दोबारा चल भी ना सकता, तो कारी साहब जो है वो फौरी तौर पर वालिदैन को कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता, ये बड़ा नाफरमान बच्चा है और मैं इसको वापस भिजवा रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर से मुद्दा हट जाए। सर मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो मदरसे में आते हैं, तो इनकी क्या वजह है? ये काट साहब अपना सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे का एक बड़ा अजीब सा ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आप देखें कई बदफेली के केसेस आए, फिर उसके बाद इस तरह के तशद्दुद का केस भी ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी जो है वो कई केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन है। ये जो इतने भी मुल्ला साहिबान हैं, सबको नहीं मैं कहता, लेकिन जो कुछ इस तरह के हैं उसमें कुछ अनासिर जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। और मतलब आप ये देखें ना कि अब तो कंसेप्ट ही ये आ गया है कि मार नहीं प्यार, बच्चों को मारना नहीं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर से भी मार पड़ जाती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे भी एडवांस हो गए हैं और बाकायदा जो है वो इस हवाले से कैंपेन्स चलती हैं कि भाई स्कूलों में, मदरसों में बच्चों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इनकी किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन है कि अगर आपने मारना भी है तो 2-4 थप्पड़ लगा दें, एक आधा डंडा लगा दें, लेकिन आप देखें कि इसने किस कदर जुल्म ढाया होगा, किस कदर उस बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा निकाली कि पहले उसका बाजू फ्रैक्चर कर दिया और जब दूसरी दफ़ा उसको मारा तो इस कदर मारा कि वो बच्चा जो है वो चलने बोलने सब चीज़ों से ही कासिर हो गया और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो जाकर वहाँ पे दम तोड़ जाता है। कि जो हुकूमत है इस तरह के जो केसेस होते हैं उन पे एक्शन लेती है आपके ख्याल में? हाँ, अभी जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई फौरी तौर पे, क्योंकि बच्चे का जो मैंने आपको बताया इंतकाल जो है वो उसके आबाई इलाके बहावलनगर में जाके हुआ है। तो जहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है जो कि एक कानूनी पेचीदगी है, ये एक बात मैं अपने देखने वालों के साथ भी शेयर कर दूं कि जहाँ का वकुआ होता है, जहाँ की एफआईआर होती है, पोस्टमार्टम भी वहीं पे होता है। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए अब जो मेरा अभी उनकी फैमिली से भी रब्ता हुआ कि उनकी फैमिली कह रही है कि हम पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को जो है वो लाहौर ला रहे हैं और प्रोबेबली इनको मेयो अस्पताल लगेगा, ठीक है, क्योंकि बरकी का इलाका है तो बरकी को मेयो अस्पताल ही करीब पड़ता है। तो मेयो अस्पताल में जो है वो जो डेड हाउस है मेयो अस्पताल का, वहाँ पर जो है वो इनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो है फिलफोर जो है वो 302 की एफआईआर दे दी गई है। और कारी साहब, जो अभी तक मेरी इतलात हैं, जो पुलिस से मेरी बात भी हुई और पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक कारी साहब जो है वो मफरूर हैं, क्योंकि कारी साहब को सारे मामले का पता चल गया है। और जैसे ही बच्चे की जब उन्होंने कारी साहब से दोबारा रब्ता किया और बच्चे का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त तक कारी साहब का नंबर बंद था, क्योंकि कारी साहब ने जैसे ही बच्चे को यहाँ पर बिठाया बस में और कारी साहब को पता था कि मेरे मुद्दा पड़ गया हुआ है मेरे ऊपर, कारी साहब जो है वो बस पर से बिठा के खुद मफरूर हो गए, उन्होंने नंबर भी बंद कर दिया। और उसके बाद से अभी तक की जो इतलात है, पुलिस जो है वो उन्हें ट्रेस कर रही है और पुलिस का यही कहना है कि बहुत जल्द जो है वो इन्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। बच्चे का जो पोस्टमार्टम है वो लाहौर में लाके में अस्पताल में जैसे मुकम्मल होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मुकम्मल होगी तो फिर मजीद शवाहिद जो है वो सामने आएंगे और पता चलेगा कि आया इन कारी साहब ने किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन तो आपके सामने है कि बच्चा मर गया तो अब इसमें पीछे कुछ रह नहीं गया, तो पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि कितने हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, कहाँ कहाँ पे मारा गया है, क्योंकि उस बच्चे के जिस्म पे निशानात जो हैं वो हमारी इतलात के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होंगी। आपको बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।